हाय दोस्तों, मैं ब्रिजेश तिवारी। इस वीडियो में हम आव्यूह पर अध्ययन करेंगे और आव्यूह पर अध्ययन करने से पहले आव्यूह के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आव्यूह किसे कहते हैं या आव्यूह क्या है। देखिए, आव्यूह हम किसे कहते हैं, जैसे संख्या या फलन को आयताकार सारणी रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। संख्या या फलन को आयताकार सारणी रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। जैसे हम संख्या लें, संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस संख्या को हमने आयताकार सारणी रूप में व्यवस्थित कर दिया है। यह संख्या आयत के रूप में है और इसे ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। जैसे अब फलन ले लें, x प्लस वाई, x, y, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x, z, x, y। आव्यूह संख्या को सारणी रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है या फलन को आयताकार सारणी रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आयताकार भाग में संख्याओं को सजाने की व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह की कोटि। आव्यूह में संख्या को सजाने के तरीके को हम कोटि कहते हैं।
तरीके को हम कोटि कहते हैं। आव्यूह को हम कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे आव्यूह A बराबर 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3। यहाँ पर मैंने एक आव्यूह लिखा। इस आव्यूह में संख्याएं क्षैतिज रूप और ऊर्ध्वाधर रूप में लिखी गई हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। यह संख्याएं क्षैतिज रूप में हैं, इसे हम पंक्ति कहते हैं, अर्थात रो। तो इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं, अर्थात 3 रो है। अब इसमें क्षैतिज हुआ पंक्ति, और अब जो ऊर्ध्वाधर संख्या है 1, 2, 5, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 4, 5, 3, यह संख्याएं ऊर्ध्वाधर है, इसे हम स्तंभ कहते हैं। अर्थात क्षैतिज लिखी हुई संख्या पंक्ति और ऊर्ध्वाधर लिखी हुई संख्या स्तंभ है। अब हमें इस आव्यूह का कोटि निकालना है। तो आव्यूह का कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या की संख्या। तो अब हम देखें, जो हमारा यह आव्यूह है A बराबर, इसका हम कोटि निकाल लें। तो हम इसमें देखें कि 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति हैं। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। अब इस आव्यूह में 1, 2, 3, 4 स्तंभ हैं। तो इस आव्यूह का कोटि हो गया 3 गुणे 4। आव्यूह में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। जैसे यहाँ मैंने एक आव्यूह लिया है। इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 1, 2, 3 है। आव्यूह में अवयवों की संख्या की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या
गुणे स्तंभ की संख्या बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। इस आव्यूह में अवयवों की संख्या 6 है, या हम इसे ऐसे गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6। मतलब इस आव्यूह के अंदर 6 सदस्य हैं, अर्थात 6 अवयव हैं। तो इसमें आव्यूह के अवयवों की संख्या 6 है। आव्यूहों के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उस आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे आव्यूह ए बराबर 1 2 3। इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 3 है, किंतु स्तंभ की संख्या 1 है, इसलिए हम इसे जो है स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे दूसरा आव्यूह ले लें, b बराबर 5 6 7 8। 5 6 7 8। अब इस पर ध्यान दें, स्तंभ की संख्या 1 है और पंक्ति की संख्या 4 है, तो हमें केवल स्तंभ की संख्या पर ध्यान देना है। और इसमें स्तंभ की संख्या 1 है, इसलिए यह स्तंभ आव्यूह है। अर्थात जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होते हैं उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। नंबर 2, पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3। इस आव्यूह में एक पंक्ति है। इस आव्यूह में
एक पंक्ति है, इसलिए हम इसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे आव्यूह A बराबर 1 2 3 2 4 5 3 1 2, यह जो है वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें 1 2 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। यह जो है वर्ग आव्यूह है। यदि आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो तो वह वर्ग आव्यूह होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, b बराबर x y z a b c d e f g h i j k l m। इस आव्यूह में 1 2 3 4 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, अर्थात पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, तो यह जो है वर्ग आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह होता है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह का होना आवश्यक है। जैसे आव्यूह A बराबर हमने ले लिया यह हमने एक आव्यूह लिया, यह वर्ग आव्यूह भी है और इस वर्ग आव्यूह का विकर्ण
के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य या अवयव शून्य है, तो यह जो है विकर्ण आव्यूह है। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आव्यूह बी बराबर ले लिया। यह भी जो है एक वर्ग आव्यूह है और विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सदस्य शून्य है, तो यह क्या है? विकर्ण आव्यूह है। अर्थात विकर्ण आव्यूह के लिए वर्ग आव्यूह हो और विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य होने चाहिए। अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। यदि विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के अवयव समान हो तो उससे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे आव्यूह ए बराबर हमने एक आव्यूह लिया, इस आव्यूह में जो विकर्ण है यह समान है। सबसे पहले यह विकर्ण आव्यूह है और इसका विकर्ण समान होने के कारण हम इसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अर्थात विकर्ण आव्यूह के विकर्ण समान हों तो हम उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। हम इसमें एक आव्यूह लिए हुए हैं। इस आव्यूह में ध्यान दें, हम कह सकते हैं जो यह आव्यूह ए बराबर है यह वर्ग आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसके रो और कॉलम समान है, इसलिए वर्ग आव्यूह। नंबर 2, यह जो है विकर्ण आव्यूह भी है। विकर्ण आव्यूह क्यों है? क्योंकि इस आव्यूह के विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य हैं, इसलिए यह जो है विकर्ण आव्यूह भी है। नंबर 3, यह अदिश आव्यूह भी है क्योंकि इसका जो विकर्ण है वह सामान्य है और अन्य अवयव शून्य है, इसलिए यह अदिश आव्यूह है। नंबर 4, यह इकाई आव्यूह भी है, तत्समक आव्यूह है। अर्थात हम तत्समक आव्यूह की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी वर्ग आव्यूह के सभी विकर्ण एक हों, सभी विकर्ण एक हों और अन्य अवयव शून्य हो, उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं।
उसे हम इकाई आव्यूह कहते। शून्य आव्यूह, जिसे हम रिक्त आव्यूह भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है, आव्यूह ए बराबर 0 0 0, आव्यूह बी बराबर, इसके भी सभी एलिमेंट्स 0 हैं, आव्यूह सी बराबर, इसके भी सभी एलिमेंट्स 0 हैं। इसका मतलब यह हुआ यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य हों उसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं।